नमस्कार दोस्तों, स्कैर एंड मिस्टीरियस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मेरी बाकी सभी वीडियो से अलग होने वाली है। आज मैं किसी हॉन्टेड या मिस्टीरियस प्लेस की बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर का रियल हॉरर एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी है या फिर आपका भी कोई ऐसा ही एक्सपीरियंस है, तो आप भी उसे मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे उनका नाम और लोकेशन गोपनीय रखने को कहा है, इसलिए मैं आपको एक अलग नाम से ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये बात 2012 की है, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मैंने एक कॉल सेंटर पर ज्वाइन कर लिया। ज्वाइनिंग के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे मेरा काम सौंप दिया गया, जिसके बाद मुझे परमानेंटली नाइट शिफ्ट में अलाइन कर दिया गया था। मेरा प्रोसेस 6th फ्लोर पर था और कैफेटेरिया के लिए हमें ग्राउंड फ्लोर पर जाना होता था। मैंने अपना काम बहुत लगन से शुरू कर दिया और इसके साथ ही जल्दी ही मेरी जान पहचान रोहित और गौरव से हो गई और वो मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए। अब आना जाना, ब्रेक लेना, ये सब साथ में ही होने लगा। नाइट शिफ्ट और कॉलिंग का काम होने की वजह से हम लोग चाय ज़्यादा पीते थे और जैसा मैंने बताया, मैं न्यू ज्वाइनी था और अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे जूनियर भी था, तो ज़्यादातर नीचे कैफेटेरिया में चाय और बिस्किट्स लेने मैं ही जाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात मैं नीचे चाय लेने गया और जब वापस आ रहा था तो 2 लिफ्ट ऑलरेडी फुल थी और वो ऊपर चली गई। अब बस एक ही लिफ्ट बची थी, तो मैंने उसे पकड़ा और ऊपर आने लगा। मेरे साथ 2 और लोग थे उस लिफ्ट में, बट वो दोनों 2nd फ्लोर पर ही उतर गए। अब मैं लिफ्ट में अकेला था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला था उसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट से उतरे, लिफ्ट कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी। उसकी लाइट्स अपने आप ही जलने बुझने लगी और तीसरी मंजिल पर आकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और बाहर कोई नहीं था। मैंने बटन दबाया और दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन लिफ्ट तब भी नहीं चली और दरवाज़ा फिर से खुल गया। मैंने सोचा कोई आ रहा होगा जिसने बटन दबाकर लिफ्ट को रोका होगा, तो मैंने बाहर देखा, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था और लाइट्स अभी भी लगातार जल बुझ रही थी। मैंने फिर से बटन दबाया, दरवाज़ा बंद हुआ और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो किसी ने ज़ोर से टक्कर मारी हो। मैंने इसे भी इग्नोर कर दिया, लेकिन वो लिफ्ट की लाइट्स अभी भी जल बुझ ही रही थी। लिफ्ट 4th फ्लोर पहुंची और फिर वही सब रिपीट होने लगा जो अभी तीसरे फ्लोर पर हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा शायद ये लिफ्ट ख़राब है, तो मैं 4th फ्लोर पर ही उतर गया और वहाँ से सीढ़ियों से अपने 6th फ्लोर पर आ गया। मेरे दोस्तों ने पूछा, भाई बहुत देर लगा दी, हम कब से वेट कर रहे हैं। तो मैंने उनको सारी बातें बताते हुए चाय और बिस्किट्स टेबल पर रख दिए। वो दोनों मुझे देखते रहे और एक साथ ज़ोर से बोले, भाई तू पागल है, तुझे पता नहीं है क्या? मैंने कहा मुझे क्या पता नहीं है। रोहित बोला, भाई ये लिफ्ट हॉन्टेड है, इसका यूज़ कोई नहीं करता और अगर इमरजेंसी में इसका यूज़ करना भी पड़े तो अकेला कोई नहीं जाता इसमें। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, मैं हंसने लगा। तभी गौरव बीच में बोल पड़ा, हंस मत यार, ये सच है। इस लिफ्ट में कुछ टाइम पहले एक लड़की की मौत हो गई थी और तब से ही उस लड़की को कई बार इस लिफ्ट और तीसरे फ्लोर पर लोगों ने देखा है। ये लिफ्ट अपने आप तीसरे फ्लोर पर आकर रुक जाती है और जैसा तूने बताया ठीक वैसा ही होता है। भाई तू लकी है, तुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब सुनकर मेरा जैसे गला ही बैठ गया। मैं चुपचाप चेयर पकड़कर बैठ गया और डर के मारे पसीना पसीना हो गया। रोहित और गौरव बोले, जो हुआ सो हुआ, ज़्यादा मत सोच, चाय पी जल्दी जल्दी, ब्रेक ख़त्म हो रहा है। जैसे तैसे मैंने चाय पी, बट वो बात दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ मुझे ये सब पहले से पता नहीं था और मैं डरा नहीं। अगर डर जाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, क्योंकि मैंने सुना है कि जो जितना ज़्यादा डरता है उन पर ये चीज़ें उतनी ज़्यादा हावी होती हैं। इस घटना के बाद से मैं ज़्यादातर सीढ़ियों का ही इस्तेमाल किया करता था। वहाँ कुछ और महीने काम करने के बाद मैंने जॉब स्विच कर ली, लेकिन आज भी जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं जैसे सहम सा जाता हूँ। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन शायद वो बता ना पाए हों, क्योंकि ऐसी घटनाएं कोई बार बार याद करना नहीं चाहेगा। ये था मेरा एक रियल एक्सपीरियंस
जो मैंने देखा और महसूस किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।